बनाकर, कारी मुफ्ती आलिम मौलवा बनाकर किसी से जब अल्लाह अच्छा काम लेना चाहता है, हक का काम लेना चाहता है ना, तो सोच लो कि अल्लाह के जब करीब बंदा जाता है तो सिर्फ उसी को तख्त पर ही बैठना नहीं मिलता, क्योंकि कुरान गवाही बात का। मैं तुम्हारे साथ दो चीज लेके चलता हूं, कुरान और हदीस को, कि तुम और मैं खुद गौर के देखें कि जिसने अल्लाह ने जिससे मोहब्बत कर ली और जिसने अल्लाह पे ईमान रखा, उसको अल्लाह तबारक इज्जत की कसम कुरान खुद गवाह देता है कि बाप का नाम जानते हुए भी बाप का नाम भुला देता है, भाइयों को पहचानते हुए भी भाइयों से रिश्ता तोड़वा देता है, घर का पता मालूम होते हुए भी कहता है पता नहीं, मालूम नहीं है। वो इश्क है यार, अल्लाह कैसी मोहब्बत करता है। और जब अल्लाह से जो मोहब्बत करने लग जाता है तो फिर अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे, अब मैं तुझे रास्ता बताता हूं। ये बस्ती, ये लोग एक तेरे लिए सफर है, एक फितने का घर है। क्या है? फितना, एक बेवकूफ वाली जगह जो इंसान गुमराही में जा सकता है। अब खुद है कुरान ने क्या फरमाया कि बता ए मेरे नेक बंदे, जब तुझे कोई पूछे तो कहना कि मैं तो उसके औलाद हूं जो पानी में था, और पानी, जिस पानी में से मुझको निकाला मैं उसी के औलाद हूं। जब उनके भाइयों ने बोला कि हम इसे जानते हैं, हमारा गुलाम है, भागा हुआ, तो आपने ये नहीं फरमाया कि ये मेरे भाई है। क्यों? अल्लाह ने चाहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिब्रील फरमाते हैं यूसुफ ना कहना तुम्हें, तुम्हारी दूरी अपने माँ बापों से, तुम्हारी दूरी अपने माँ बापों से तुम्हारी मौत से बेहतर है। और क्या रब इसका करता है, कभी कुएं में फेंकवा देता है नेक बंदा बोल के, कभी माँ बापों को दूर कर देता है, कभी सूलियों पे चढ़वाता है। कौन है ये लोग? अल्लाह जिसे चाहे, जिससे अल्लाह से मोहब्बत करे, और वो लोग भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वक्त आए तो माँ बाप को छोड़ना है छोड़ देंगे, वक्त आए औलाद को छोड़ना है छोड़ देंगे, वक्त आए औरत को छोड़ना है छोड़ देंगे, क्योंकि मोहब्बत वाहिद अल्लाह से होती है, इश्क वाहिद अल्लाह से होता है, इश्क वाहिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। जिसने भी अल्लाह वाले थे, जिसने भी अल्लाह की मोहब्बत करी, और अल्लाह ने जिससे मोहब्बत करी उसको अल्लाह ने दुनिया से दूर किया। क्या किया? दुनिया से दूर। एक दुनिया से दूर होना और मौत की निशानी अलग है, और एक हयात में दूर होता है जब अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाता है और नबियों से मोहब्बत करने लग जाता है। और अल्लाह क्या खूब मोहब्बत वाली चीज है, क्या मोहब्बत वाली चीज। हर शय जमीन से जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी है? कोई भी मखलूक ऐसी नहीं जो जमीन से जुड़ी ना हो, हर चीज उसने जमीन से पैदा करी, हर चीज। कुछ जमीन से पैदा करने के बावजूद भी रब फरमाता है मेरे बंदे जा, इस जमीन को मैंने पैदा करी, वल अर्द, इसी से मैं तुझको आसमान पे ले जाऊंगा और मेरा जलवा तुझे दिखाऊंगा। तेरे में इतना कुछ ना था, अरे तू तो मेरा जिक्र करता हुआ आया था, और जिक्र करता रहे, जिक्र करता रहेगा। यकीनन आज तू मेरा जिक्र करता रहे, मेरा नाम लेता रहे, मुझे सजदे पे सजदा करता रहे, एक दिन आएगा तुझे मुझे तकेगा, तू मुझे देखेगा कि जिसको मैं सजदा करता हूं रब कैसा है, अपना जलवा रब दिखाएगा। क्या खूब अपनी रहमत डालता अल्लाह ताला, और बंदा उससे दूर निकलने की कोशिश करता है। क्या करता है? दूर निकल, इस दुनिया के स्वाद में घुम जाता है। कभी अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र, नबी की इताअत, नबी के रसूल की सुन्नत है, कभी माँ बाप के कहने में तोड़ देता है, कभी बेटा बेटी के कहने में तोड़ देता है, कभी औरत बच्चों के कहने में आके तोड़ देता है, कभी आजू बाजू वाले कहने में तोड़ देता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, क्या ये रिश्तेदारी तुझको मेरी इबादत से दूर करने के लिए तो ना दी थी? तुझको रिश्तेदारी मैंने दी थी कि तू दिल का सुकून पा सके।
तू सुकून पा सके, तू इत्मीनान पा सके। आज इत्मीनान सुकून इतना हमने करीब कर लिया कि उस रब के जिक्र को भूल गए, उस नबी के जिक्र को भूल गए। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ए लोगों आओ मैं तुम्हें उस दर पर ले जाता हूं जिस दर पर रब मुझे बुलाता है। मैं उस रब की इबादत करता हूं, आओ तुम भी उस रब की इबादत करो। आओ मैं उस रब की सजदा करता हूं, तुम उस रब का सजदा करो। और बंदे के अंदर कोई इतनी ताकत भी नहीं है बंदे में कि वो खुद उठकर अपने हाथ से खाने का निमाला उठाकर खा सके। खुद के अंदर खुद की ताकत नहीं है। और आज हम इतने गुमराह हो चुके हैं कि किसी इस्लाम का चोला पढ़ने वाले को, इस्लाम का चोला पेर कर दुनिया से रुखसत होने वाले को, इस्लाम का चोला पेर कर बैठने वालों को हमने खुदा समझ लिया। क्या समझ लिया? खुदा समझ लिया। कसम उस जल्ले जलाल की जिसको हम लोग खुदा बना बैठे हैं, शिरिक बिद्दत में लगा बैठे हैं, अल्लाह के करीब वाला समझते हैं। उस अल्लाह के करीब वाले से वो कहते हैं कि ये हमारे काम लगेगा, ये हमारी मदद करेगा। कसम उजले कुरान में लिखा है कि अगर इनसे एक मक्खी खाना लेकर चले जाए ना, वो मक्खी से खाना नहीं छीन सकते हैं। एक मक्खी अगर खाना उनका लेकर चले जाए ना, तो मक्खी से खाना वापस ले नहीं सकते। अगर दौरान उस मक्खी को मार दें तो उस मक्खी को जिंदा नहीं कर सकते। जो जिंदा भी नहीं कर सकता, जो खाना अपना छीन नहीं सकता, तो वो तुम्हारे हक में दुआ कैसे कर सकता है? वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है? मदद तो वाहिद अल्लाह करेगा। अंता मौलाना फंसुन्ना अलल कौमिल काफिरीन। ये लोगों हर शे पे मेरी मदद मांगो, मैं मौला हूं तुम्हें मदद देने वाला। आप मुझसे मोहब्बत करके देख। अपने जमीर को इतना छोटा बना ले। इल्म अमल सब कुछ है तेरे पास, बड़ा इल्म है, बड़ा अमल है, बड़े कारोबार करता है, इल्म के दुनिया के इल्म जानने वाला है। इल्म हो सकता है, क्या हो सकता है? इल्म हासिल करना नॉर्मल चीज है, हाउ इजी है। उस पर अमल करना वो महत्व की बात रखती है कि तू अमल करके दिखा। और अमलात की जगह बहुत बुलंदी पे है। हकीकत का अमल उसको कहते हैं कि किसी के वो अमल कर जिससे किसी का दिल ना दुखता हो, किसी को तकलीफ ना पड़ती हो। और ऐसा अमल हासिल कर, ऐसा हासिल कर कि अपने आप को इल्म में छोटा कर ले, अमल में छोटा कर ले, इल्म में छोटा कर ले, इबादत में छोटा कर ले। अपने जमीर को मारकर किसी के जमीर को जिंदा कर। अपने रुतबे को भूल जा, तू कहां बैठा है, लेकिन किसी की हालत जिंदगी को बचा ले, किसी के जमीर को बचा ले, किसी का ईमान बचा ले, किसी की नमाज पढ़ते कर दे, किसी को सजदे पे चलता कर दे, किसी के दिल को मिला दे, किसी को मोहब्बत को पूरा कर दे। यही इस्लाम का कानून है, यही हमको सिखाया जाता है। मुसलमान इस्लाम लाता। इस्लाम का मतलब ये सिर्फ वाहिद मोहब्बत, एक दूसरे से मोहब्बत से बात करना, मोहब्बत के तरीके बताना, अल्लाह का इश्क उसके दिल में पैदा करना, उसके दिल को, मुर्दा दिल को जिंदा करना। हम गौर करके देख लेते हैं क्या हमने, हमारे दिल में जिंदा है? हम तो मर चुका है, हमारा दिल जिंदा है भी कि नहीं? अगर हमारा दिल जिंदा तो उस वक्त गिना था, हमारा दिल जिंदा तब गिना था, हमारी रूह नूर वाली जब गिनाती, हमारे पर नबी करीम के शरीयत तरीकत पर चलने वाले तब हम गिनाते। जब किसी और का फायदा सोचते, उसके नुकसान में दिल जलाते, उसकी बीमारी में दिल जलाते, और हम उसकी बीमारी के लिए हक में दुआ करते, उससे जो बंदा शिफा की अल्लाह से मदद मांगता है, किसी की मुसीबत में काम आ जाए, किसी के मुर्दा दिल को जिंदा कर दे, किसी बेईमान को ईमान में खा दे, यही इस्लाम है।
और इससे ही नबी कौन राजी होता है। तू बस किसी को राजी करते जा। अरे तू एक बंदे को राजी नहीं कर सकता, एक बंदे को तू राजी नहीं कर सकता, बता उस रब को कैसे राजी करेगा जो लाखों गुनाह करके बैठा है। फिर भी रब फरमाता है अंता गफूर रहीम, मैंने से अंता गफूर रहीम, हाँ हर हाल में बंदे में तुझे माफ करूंगा, मैं तुझे माफ करूंगा, माफ करूंगा, माफ करूंगा। लेकिन ये याद रख कि जिससे तूने गुनाह करा हो या कोई तेरा गुनहगार हो, तेरा गुनाह करे वाले को तू माफ कर दे, यकीनन मैं तुझे माफ कर दूंगा। जब तेरा गुनाह करे वाले को तू माफ नहीं करता कि इसने तो मेरे से ये किया है, फिर वो अल्फाज दोहरा दूसरा में, तो जब तेरे गुनाह को तू गिनने छोड़ने